वज़ीर आला केपी के मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, डायरेक्शन लेनी है उन्होंने, वहाँ काबीना चुननी है, अहम अमूर पे उन्होंने इनसाइट लेनी है बानी पीटीआई से। ये जो ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान से हर छोटी छोटी बात जाके पहले अडयाला जेल में डिस्कस करूं और उसके बाद फिर मैं फैसला करूं, ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। अडयाला जो है ये जेल है, ये पीटीआई का कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है कि आप वहां पे जब आपका जी चाहे आप वहां पे जाएं, आप दरवाज़ा खोलें और सामने आपके लीडर बैठे हों और आप उनसे पूछ लें। अभी मुजम्मिल असलम साहब से हम बात कर रहे थे, वो इमरान खान साहब को मिल के आए हैं, वो कहते हैं कि वो तो बंदा अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा, वो डिस्कशन ही हमारे साथ कर रहा है कि अफगान अमूर पर ये बात करें जाके, आप इस पॉलिसी को टो करें। ये माइंडसेट ज़रा डिफरेंट है, इससे आपको कोई खौफ नहीं आ रहा कि एक बंदा अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा, ना वो कहता है मैंने बाहर आना है, समझते कि ये रूटीन मैटर है, वो भी किसी दिन बाहर आ जाएंगे इसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए थे। मतलब कि ये ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कोई बड़ा अनहोनी वाकया है जो इमरान खान साहब जेल चले गए हैं, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। बात यह है कि आपको किसने कहा था कि आप 9 मई करें? आप हमारे केस को उनके केस से ना मतलब कि देयर इज़ नो एनालॉजी बिटवीन मियां नवाज शरीफ एंड इमरान खान। 48 घंटे थे, उसमें भी दुश्मनों की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई, बहुत सारे जगहों पे फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको नाकाम भी बनाया। आप क्या समझते हैं इस मुआहदे की रोशनी में दोबारा से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, या पहले दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था वही हालात होंगे कि वो ज़मीन सरजमीन हमारे खिलाफ दोबारा से इस्तेमाल होगी? दोनों ममालिक के दरमियान एक बेहतरी की तरफ मामला चलना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, जो कि टीटीपी की सूरत में या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की सूरत में कुछ दर्जन के करीब कुछ मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो 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 जिनके अपने एजेंडे हैं और वो इन ताल्लुकात को स्पॉयल कर सकती हैं। ये इतना आसान नहीं होगा कि ये एक एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे इलाकों के ऊपर इनका अपना कंट्रोल नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हुआ, दोनों जमातों की जानिब से जंग बंदी की पायदारी को यकीनी बनाने और काबिल एतमाद और पायदार तरीके से इसके नफाज की तस्दीक करने के लिए आने वाले दिनों में फॉलो अप मीटिंग्स का भी कहा गया है। एक तो ये बात, दूसरा कतर का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन जो 48 घंटे थे उसमें भी दुश्मनों की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई, बहुत सारे जगहों पे फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको नाकाम भी बनाया। आप क्या समझते हैं कि इस मुआहदे की रोशनी में दोबारा से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, या पहले दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था वही हालात होंगे कि वो ज़मीन सरजमीन हमारे खिलाफ दोबारा से इस्तेमाल होगी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक खुशाइंद बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बेहतरी की तरफ मामला चलना शुरू हो गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, जो कि टीटीपी की सूरत में या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की सूरत में या ये और जो आपको पता है बहुत सारी कुछ दर्जन के करीब कुछ मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो 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 जिनके अपने एजेंडे हैं और वो इन ताल्लुकात को स्पॉयल कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्टार्ट है एक सही डायरेक्शन में। ये इतना आसान नहीं होगा कि ये एक एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे इलाकों के ऊपर इनका अपना कंट्रोल नहीं है और क्योंकि फैक्शंस हैं, बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, तो वो उन सबको एक प्रोफेशनल तरीके से आप मैनेज नहीं कर सकते ना। ये कोई एक आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ये कोई एक स्टैंडिंग कोई मतलब कि कोई ग्रुप नहीं है कि ये एक यूनिटी ऑफ पावर जिसे कहते हैं वो हो। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ज़रूर है, ठीक। मगर इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और जो स्पॉयल करने की कोशिश करेंगे इसको। हमें जो है वो बातचीत के थ्रू पूरी कोशिश करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कोशिश भी की है कि इन मामलात को रिजॉल्व करें और ताकि ये देखें ये ताल्लुकात हमसाया मुल्क के दायरे, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क के इदारों के लिए, हुकूमत के लिए, कि वहाँ से यहाँ पे हमले हों। वहाँ से जो है बाकायदा वीडियोस मौजूद है जिधर ये टीटीपी के लोग उधर के उनके लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ईद की नमाज़ें पढ़ रहे हैं या इस तरह के मामलात। ये जो लोग हम पे हमले कर रहे हैं उनको जो है बजाय से पकड़ा जाए, उनको एंटरटेन किया जाता है। फिर जो लाइन है, ड्यूरन लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको कहते हैं जी इमेजिनरी लाइन है। ये तमाम चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल है इट विल टेक टाइम। ठीक। और इन इन चीज़ों के ऊपर अगर बेहतर है कि वो समझ जाएं तो इसमें सबके लिए बेहतर है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक।
अच्छा, दूसरा वज़ीर आला केपी के मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, डायरेक्शन लेनी है उन्होंने, वहाँ काबीना चुननी है, अहम अमूर पे उन्होंने इनसाइट लेनी है बानी पीटीआई से। गवर्नमेंट जो है वो एक वज़ीर आला का ही एहतराम कोई नहीं, ना उन्हें कोई मिलने दे रहा है, ना वो मिल पा रहे हैं। क्या इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब एक कॉन्विक्टेड जो है वो पर्सन है। उनके ऊपर वो सज़ा याफ्ता हैं, उन पे एक बहुत संजीदा करप्शन का केस है जिसको अदालत में उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है। अब अगर आप प्रिटेंड करना शुरू कर दें कि इस तरह कुछ नहीं हुआ, तो रियलिटी तो वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। और जो जेल मैनुअल है जिसके तहत उनकी मुलाकातें होती हैं, हम उसी के अंदर ही ऑपरेट कर सकते हैं। हुकूमतें उस जेल मैनुअल से बाहर ऑपरेट नहीं करती। ये सही है, कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को रूटीन नहीं बनाया जा सकता। ये जो ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान से हर छोटी छोटी बात जाके पहले अडयाला जेल में डिस्कस करूं और उसके बाद फिर मैं फैसला करूं, ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह ये अडयाला जो है, ये जेल है, ये पीटीआई का कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है कि आप वहां पे जब आपका जी चाहे आप वहां पे जाएं, आप दरवाज़ा खोलें और सामने आपके लीडर बैठे हों और आप उनसे पूछ लें। तो मेरा ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को संजीदगी से मामलात को लेकर चलना चाहिए। 4 करोड़ लोगों का सूबा है, उनके बेतहाशा मसाइल हैं। अब वहाँ पे जो है वो आप कह रहे हैं कि ना हमारा कोई माशी मसला है, ना स्कूलों का मसला है, ना हेल्थ का मसला है, ना बिजली का मसला है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ना पानी का इशू है, ना सेवरेज का कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे। सिर्फ एक इशू ये है कि इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है। भी फिर अगर ये इस तरह अगर आपने हुकूमतें चलानी है तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी। 13 साल आपने वहाँ पे पहले लगा लिए हैं, इस मुल्क के लोगों का वक्त ज़ाय किया है, उस सूबे का बेड़ा गर्क करके आपने रख दिया है। कोई वहाँ पे काम सीधा नहीं है। अभी भी आप लोगों की जब जो है वो लोग ये कह रहे होते हैं कि ये वाला वजीर आला आएगा तो ये हो जाएगा। भाई 13 साल से भी तो आप ही के वजीर आला वहाँ पे बैठे हैं। पहले जितने वजीर आला आए थे, जब आए थे तो आपने उनको उनकी वाह वाह की थी, और जब वो गए तो उनको आप गालियां दे रहे थे। तो ये तरीका जो है मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ये जो गवर्नेंस वाया ब्लैकमेलिंग है ना, ये कोई तरीका ही ठीक नहीं है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग के थ्रू गवर्नेंस नहीं होती। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब जेल में गए थे तो उसके बाद फिर कुछ कुछ उनको लेदे हुआ, फिर बैरून मुल्क भी चले गए, फिर वापस भी आ गए, गवर्नमेंट भी मिल गई, बाजवा साहब की एक्सटेंशन में सबने वोट भी दे दिया, वो सारी चीज़ें आपके सामने है सारा कुछ। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी मुजम्मिल असलम साहब से हम बात कर रहे थे, वो लास्ट जो थर्सडे गुजरा है, वो इमरान खान साहब को मिल के आए हैं। वो कहते हैं कि वो तो बंदा अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा, वो डिस्कशन ही हमारे साथ कर रहा है कि अफगान अमूर पर ये बात करें जाके, आप इस पॉलिसी को टो करें। आप अगर इंडिया का मामला है तो उस पर भी उन्होंने हमें गाइड किया प्रॉपर, और इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो ये माइंडसेट ज़रा डिफरेंट है। इससे आपको कोई खौफ नहीं आ रहा कि एक बंदा अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा, ना वो कहता है मैंने बाहर आना है, और एक बहुत लंबा टाइम, मेरा ख्याल कोई 805 दिन या 6 दिन गुजर चुके, आज 806 दिन है उनको कैद के अंदर। तो इस फिनोमिना को आप डिफरेंटली नहीं देख रहे, या आप समझते कि ये रूटीन मैटर है, वो भी किसी दिन बाहर आ जाएंगे इसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए थे? कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब वो जेल गए तो उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा उल्टा गया था गैर कानूनी तौर पे। और उसके पूरी दुनिया ने देखा, और खाली उनको जेल नहीं गए, उनके ऊपर सजा मौत का मुकदमा हो गया और सजा मौत उम्र कैद हो गई उनको। 21 साल नाअहल और उम्र कैद हुई, और उसके बाद हुकूमत वहाँ पे सजा मौत के लिए उनके लिए हाई कोर्ट में चली गई थी, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। उसके बाद एग्जाइल में जाना कोई बुराई नहीं है। आपको पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एग्जाइल में गए थे, और बहुत सारे लीडर इस दुनिया के बड़े बड़े जो है वो एग्जाइल में गए थे। इसमें कोई बुराई नहीं है। बात यह कि उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब 2017 में जब वापस आए इलेक्शन, इस 2018 में वापस आए इलेक्शन से पहले, तो उन्हें मालूम था वो उनको जेल में डाल देंगे, मगर इसके बावजूद वो अपनी बेटी मरीम नवाज शरीफ को साथ लेके जेल आए और वो फिर जेल में गए। और उन्होंने उस वक्त भी कोई 1.5 साल जेल काटी, उससे पहले भी 1.5 साल जेल काटी थी। तो ये कोई मतलब कि मतलब ये ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि बड़ा अनहोनी वाकया है जो इमरान खान साहब जेल चले गए हैं, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। बात यह है कि आपको किसने कहा था कि आप 9 मई करें? आपको किसने कहा था कि क्या आप 9 मई इस मुल्क की जमहूरियत के लिए कर रहे थे? क्या आप जो है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन जो है वो इस मुल्क की जमहूरियत के अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए कर रहे थे, या अपनी बेगम साहबा की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर रहे थे? सवाल तो ये है ना।
आप हमारे केस को उनके केस से ना मतलब कि देयर इज नो एनालॉजी बिटवीन मियां नवाज शरीफ एंड इमरान खान। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान साहब जो हैं ये कहते हैं कि जी मुझे, मैं तो वो तो कौम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी ये क्यों कहती है कि जी बस एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को बाहर निकालें। ये मतलब कि आप ये इस मुनाफ़क़त का जो है मुझे आप बता देंगे क्या इलाज है? क्या आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे जेल से बाहर निकालो, उसके लिए पूरे मुल्क में आग लगा दो, बेशक मुल्क टूट जाए, ख़त्म हो जाए, मैं जेल से बाहर आ जाऊँ। और साथ ही आप जो है ये साथ अपना एक बयानिए की कहानी बनाने के लिए कि जी मैं तो बड़ा अज़ीम हूँ, आप साथ ये भी कहते हैं कि जी मुल्क वो हम वो तो बात ही नहीं कर रहे। भई वो बात नहीं कर रहे तो फिर ये सोहेल आफरीदी और ये बाकी सारे जो जाते हैं वो बाकी सारे जो बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? तो ये जो है ये मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ़ एक आई वॉश है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बहुत एक